बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना में भूमियार ब्राह्मणों को शामिल नहीं करने के विरोध में गुरुवार को मुजफ्फरपुर में विराट भूमियार ब्राह्मण अस्तित्व बचाओ जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा लंगट सिंह महाविद्यालय से शुरू हुई, जहां स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमाओं पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मोतीझील और कल्याणी होते हुए यात्रा समाहरणालय पहुंची, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन में मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों से हजारों लोगों ने भाग लिया। यात्रा की मुख्य मांगे रही कि भूमियार ब्राह्मण को जाति सूची में शामिल कर कोड जारी किया जाए, जमाबंदी डिजिटल रिकॉर्ड की त्रुटियों को दूर किया जाए, मालगुजारी रसीद व जाति प्रमाण पत्र भूमियार ब्राह्मणों के नाम पर निर्मित हो, दाखिल खारिज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगे, जमीन सर्वेक्षण में उनकी पहचान स्पष्ट की जाए। यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर विजेश कुमार जो कि संयोजक और एडवोकेट डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह अध्यक्ष ने किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर विचार नहीं किया तो पटना विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यात्रा में नित्यानंद शर्मा, पंकज कुमार, डॉक्टर मुकुंद कुमार, अभिषेक ओझा सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए। टक्कर में ब्राह्मण एकता जिंदाबाद चलिए आगे बढ़िए। आधार पर डिजिटलाइजेशन करना होगा। परिमार्जन के नाम पर लूट खसोट बंद। बिहार सरकार होश में आओ। नीतीश कुमार की क्या दवाई, नीतीश कुमार की क्या दवाई, नीतीश कुमार की क्या दवाई। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सरकार द्वारा जो जातीय सूची जारी की गई थी उसमें 215 जातियों की अधिसूचना जारी की गई थी। उस अधिसूचना में भूमिहार ब्राह्मण का नाम शामिल नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण इस बिहार में हम लोग 10% के आसपास हैं और 10% भूमिहार ब्राह्मण को सरकार द्वारा इग्नोर करना यह सरकार का पूर्वाग्रह है। सरकार भूमिहार ब्राह्मण को नीचा दिखाना चाहती है। सरकार भूमिहार ब्राह्मण के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहती है। इसलिए यह जन आक्रोश यात्रा विवश होकर हम लोगों को निकालना पड़ा है। विगत 3 साल से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को, तत्कालीन कमिश्नर साहब को, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी को, सबों को हमने पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने सूचित किया कि भूमिहार ब्राह्मण को जातीय सूची में छोड़ दिया गया है, भूमिहार ब्राह्मण को जातीय सूची में शामिल किया जाए। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण को जातीय सूची में शामिल नहीं किया गया और अब उससे एक कदम आगे बढ़कर डिजिटलाइजेशन में गड़बड़ी की गई है। त्रुटिपूर्ण डिजिटलाइजेशन किया गया है। किसी का खाता है तो खतियान का खेसरा नंबर नहीं, खेसरा है तो खाता नंबर नहीं, खाता खेसरा है तो चौहद्दी नहीं। यह क्या तरीका है? और सब है तो जाति का नाम नहीं। कहीं जाति एने आप लिख देते हैं तो कहीं जाति आप भूमिहार लिख देते हैं, कहीं जाति आप ब्राह्मण लिख देते हैं। ये मनमानी नहीं चलेगी। हमारी जाति भूमिहार ब्राह्मण है। इनको बिहार सरकार को भूमिहार ब्राह्मण को जातीय सूची में शामिल करना होगा। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? इसको लेकर अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को
ज्ञापन देंगे और जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि आप बिहार सरकार को चीफ सेक्रेटरी महोदय को फॉरवर्ड करिए और जो हमारी जातीय सूची में छूट गई है उस भूमिहार ब्राह्मण जाति को आप जातीय सूची में शामिल कराइए। अगर नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यहाँ से पटना तक हम लोग पद यात्रा करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। बिहार सरकार को मजबूर कर देंगे। हमारी जाति को, भूमिहार ब्राह्मण को जातीय सूची में शामिल करना होगा, जातीय कोड जारी करना होगा और त्रुटिपूर्ण डिजिटलाइजेशन रद्द कर सरकारी अभिलेख से डिजिटलाइजेशन करना होगा। रैयतों से अभिलेख मांगने का क्या तात्पर्य है? जब आपके पास जिलाधिकारी महोदय रजिस्टर 2 पड़ा हुआ है, मेरे पास अगर खतियान है तो आपके पास भी रजिस्टर 2 है, आप अपने अभिलेख से डिजिटलाइजेशन कराइए। रैयतों को लूटना बंद करिए। आप सीओ और बीडीओ के माध्यम से यह बिहार सरकार लूट खसोट करा रही है। चुनाव पर भी असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल चुनाव पर असर पड़ेगा। अगर यह सरकार हम लोगों को शामिल नहीं करती है, हम लोग सरकार बदल देंगे। जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय सूची जारी की गई है, जिसमें 215 जातियों का नाम दिया हुआ है, लेकिन उसमें भूमिहार ब्राह्मण का नाम नहीं दिया गया है। इसी के लिए हम लोगों की लड़ाई प्रारंभ हुई है। क्या लग रहा है? गौ सरकार को मानना ही होगा। अगर सरकार नहीं मानेंगी, हमारे जाति को मिटा देगा, तो हम सरकार को मिटा देंगे। और ये मुजफ्फरपुर तो एक झांकी है, दिल्ली पटना बाकी है। हम अंत तक, जब तक जातीय सूची में हमारा नाम नहीं आएगा, तब तक यह आंदोलन जारी करेगा। और एक चीज और, सब विद्वान महोदय हैं, पत्रकार, रिकॉर्ड ऑफ राइट हमारा खतियान जो है उसमें भूमिहार ब्राह्मण है। उस भूमिहार ब्राह्मण के रिकॉर्ड में किसी को छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। ये असंवैधानिक है। जानबूझ के किया गया है। जानबूझ के किया गया है और सरकार की मंशा इसमें खराब है। हमारे जमीन को हड़पना है। साथ साथ चुनाव में जो हमारा सामान्य जाति है उसका भी नाम नहीं दिया है, तो हम लोग चुनाव में भी जो खड़ा करेंगे तो हमारे कैंडिडेट का नामांकन रद्द होगा। इसी के लिए जो हमें अस्तित्व मिटाने चला है, हम उस सरकार के अस्तित्व को मिटा देंगे। जय परशुराम। डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह, अधिवक्ता। मैं इस फ्रंट का जो है भूमिहार ब्राह्मण, इसका अध्यक्ष हूँ। सरकार के चौखट पर बिहार सरकार को ये ताकीद कर देना चाहता है कि हम सड़क पर उतर चुके हैं। हमारे अस्तित्व के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो हम सड़क से सड़क तक का घेराव करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण के अस्तित्व के साथ सरकार जो इसके भूमि लगान रसीद खतियान के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है। आने वाले समय में आज आपको जो हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, जिला प्रशासन के चौखट पर हम ज्ञापन देने आए हैं और जिला प्रशासन को यह ताकीद कर दे रहे हैं कि ये लड़ाई सड़क से सड़क होगी और परशुराम का यह वंशज रुकने वाला नहीं है। और आने वाले 2025 के चुनाव में ये एनडीए की अहंकारी सरकार और विपक्ष में बैठे लोग जो चौखट पे अंदर में मलाई खा रहे हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस जन आक्रोश मार्च के माध्यम से उनको ज्ञापन देकर ये बता देना चाहते हैं कि सरकार आप होश में आ जाइए, अपनी त्रुटि में सुधार कर लीजिए, अन्यथा परशुराम का यह वंशज अब आगे सदन का घेराव करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।